तक हम लोगों ने जैसे सुनते आए हैं कि दानवीर भामा शाह जी हमारे साहू समाज के पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। आज मुझे आँख हमतराई में ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात दानवीर भामा शाह जी हमारे बीच में है और उन्होंने अपनी निजी संपत्ति तो मिले जो कड़ी कड़ी मिल के एक जंजीर बने, प्यार का रंग भरो जिंदा तस्वीर। समर्पित लाइन है, बहुत सुंदर। बहुत और उसके बाद तो फर्स्ट फ्लोर में जो है उसमें 16 रूम, फिर एक हॉल, फिर 16 रूम, उसमें कम से कम 32 रूम बनेंगे, जिसमें 32 रूम से प्रदेश के कोनों कोने से जो आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके रुकने के लिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, बाहर से जैसे लोग आते हैं सामाजिक बंधु, उनके ठहरने के लिए, ये सब निर्माण के लिए वो देख के रायपुर शहर राजधानी। देखिए, हमारे साहू समाज को दानवीर भामा शाह बोला गया है, इन्हीं कारणों से बोला गया है। आप वो स्वयं देख रहे हैं कि एक दानवीर भामा शाह हमारे साथ खड़े हैं। तो कैसे आपके मन में ये इच्छा आई कि आप समाज के लिए जमीन दान कर दें? छत्तीसगढ़ में साहू समाज सबसे बड़ा समाज है और हर एक समाज साहू समाज के कार्यशैली व्यवहार को सीखते आ रहा है। अगर ऐसा कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज फिर साहू समाज के एक अनोखा, साहू समाज के ही एक अग्रणी, एक समाज के पुरोधा कह दें कि उन्होंने अपनी ज़मीन का दान किया है। क्या कुछ है और तमाम साहू समाज इकट्ठा है। सर, कैसे आपके मन में ये इच्छा आई कि आप समाज के लिए ज़मीन दान कर दें? थोड़ा नाम बता के बताइए। नहीं, पहले क्या है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ और बहुत दिनों से अपन यहाँ बहुत कोशिश करें कि समाज के लिए कहीं भूमि मिल जाए, फिर कहीं नहीं मिला आज तक के। उसके बाद फिर मेरे मन में लगा कि नहीं, कि अभी साहू समाज के लिए एक भवन की ज़रूरत है, तो कुछ न कुछ थोड़ा दिए जाए। कतिक जमीन देत हो आपन? हाँ, ये अभी 1200 जी 1200 आप जमीन तो इमे मने कुछ ऐसे हवे कि अपन बढ़िया पैसा वाला हो तब जमीन देत हो, या समाज के लिए समर्पित है, या कुछ और बात? ऐसा कोई सहमति या कोई ये नहीं है, ऐसा कुछ मन में आया दे दिए। ये मुस्कुरा रहे, हंस भी रहे हैं। इनका कहना है कि समाज के लिए हम तलाश कर रहे थे कि एक मंदिर बने। इच्छा क्या है? मंदिर ही बनाना है, मंदिर बनाना है, भवन बनाना है साहू समाज का, साहू कर्मा माँ के। जी दिलीप भाई, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, युवा हो, और जिस तरीके से आपके इर्द गिर्द सारे लोग खड़े हैं, समाज के लिए जमीन तक छोड़ रहे हैं। और रायपुर शहर में जमीन छोड़ना, समाज के लिए देना छोटी मोटी नहीं है, लाखों करोड़ों की बात होती है। दिलीप भाई, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे साहू समाज को दानवीर भामा शाह बोला गया है, इन्हीं कारणों से बोला गया है। आप वो स्वयं देख रहे हैं कि एक दानवीर भामा शाह हमारे साथ खड़े हैं। तो साहू समाज अब जागरूक हो चुका है। पहले सरकार के माध्यम से मांग किया जाता था कि हमको साहू भवन की ज़मीन के लिए आवश्यकता है, भवन की आवश्यकता है। आज समाज दानवीर भामा शाह को अपना आइडल मानते हुए आज सब जो जिनके पास जो दान देने की इच्छा है, वो अपना ज़मीन भी दान दे रहे हैं और वो अपना बोला जाए अपना समय भी दान दे रहे हैं। तो साहू समाज हमेशा एक दूसरे समाज का आइडल बना हुआ है। और साहू समाज को मैं तो बोलता हूँ, हमारे सब समाज के लोग दानवीर भामा शाह ही हैं। आपने जैसे देखा कि अभी हमने 3 दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ पहला ऑडिटोरियम शहर जिला साहू संघ में बन रहा है, उसका ढलाई भी हमारे साहू समाज के माध्यम से हुआ है। हमने किसी ना सरकारी चंदा लिया ना कुछ नहीं लिया, जो भी डोनेशन हुआ है साहू समाज के माध्यम से ही हुआ है। क्या बात, क्या बात, ये तो बड़ी बात है। लीला जी, आप भी समाज में इतने वर्षों से उठ बैठ रहे हैं, एक आप वहाँ पे ऑडिटोरियम बना रहे हैं साहब, और यहाँ फिर से ज़मीन मिल गई है, फिर भवन बनेगा। वहाँ कितनी उपलब्धि देखते हैं इस बात को, और कितने कमरे के मकान बनेंगे? वहाँ पे प्रथम तल में तो एक बड़ा सा हॉल बन रहा है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में जो है उसमें 16 रूम, फिर एक हॉल, फिर 16 रूम, उसमें कम से कम 32 रूम बनेंगे, जिसमें 32 रूम से प्रदेश के कोनों कोने से जो आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके रुकने के लिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, बाहर से जैसे लोग आते हैं सामाजिक बंधु, उनके ठहरने के लिए, ये सब निर्माण के लिए वो देख के रायपुर शहर राजधानी को देखते हुए वैसा वो निर्माण सिर्फ सामाजिक बंधुओं के सहयोग से बना जा रहा है। उसमें कोई भी, आपने उस दिन देखा होगा कि जो ढलाई हुई है, किसी भी कोई सरकारी पैसा और किसी अन्य समाज से नहीं ली गया,
समाज के जितने सामाजिक बंधु हैं, माता बहनें, युवा, वरिष्ठ जन हैं, उनके सहयोग से वो निर्माण किया जा रहा है कि उनको लगना चाहिए कि मेरे पैसे से एक ईंटा लगा हुआ है। तो वैसे ही आज हमारे राजकुमार भाई ने जो ये निर्माण दान दिया, उनके लिए शहर जिला साहू संघ उनका आभारी है। और मैं चाहता हूँ कि इस भी भवन को जो निर्माण करे, मंदिर करे, तो इस वार्ड के जो सामाजिक बंधु है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सामाजिक सहयोग से इसका मंदिर निर्माण करे, भवन निर्माण करे। बढ़िया दिख रहे हैं, मैंने खुशी है, हर्ष है, ताली भी बजाया जा रहा है। सर आप क्या कह रहे थे भवन निर्माण और जमीन को लेकर के? देखो हमारा समाज दानवीर भामाशाह, हम लोग खुद दानदाता भामाशाह के वंशज हैं। उससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज दानवीर भामाशाह कैसे हमारे सामाजिक उत्थान के लिए और हम लोग हमारे पूर्वज को सिखा कर गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे शहर जिला साहू संघ वाले ने बनाया ना, हमारे और 17 नंबर वार्ड में हम लोग ज़मीन खरीदे हैं 2200 फीट स्क्वायर फीट ज़मीन। उसके बाद ये 16 नंबर वार्ड है। अच्छा, यहाँ मैं पूछना चाहूँ 2200 जमीन खरीदे, कितना पैसा लगा उसमें? उसमें हम लोग को 32 लाख रुपया लगा है और पूरे हम लोग किसी से नहीं लिए हैं, सिर्फ समाज के लोग ही चंदा करके दान, मतलब हम लोग ना 1 स्क्वायर फीट का रेट 2000 रुपया दान के रूप में मांग करके लोगों से 2200 स्क्वायर फीट ज़मीन साहू समाज के नाम में पंजीयन किए हैं। और हमारे जहां तक मेरे जानकारी में पूरे 70 वार्ड में, रायपुर शहर जिला साहू संघ में नहीं होगा, जो वार्ड नंबर 17 के लोग खरीदे हैं। और उसी को देख करके हमारे राजकुमार भाई से हम चर्चा किए एक दिन, हम लोग जब ऐसा किए हैं तो आप भी कर सकते हो। अभी राजकुमार भाई बोले दान का परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए, जिसमें भविष्य में देखो 4 दिन के लिए आए हैं और जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में दान के इसके सदा हम लोग ऋणी रहेंगे समाज के लोग और नाम चलेगा। यही दाऊलाल साहू मैं इतने तक हम लोगों ने जैसे सुनते आए हैं कि दानवीर भामाशाह जी हमारे साहू समाज के पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। आज मुझे यहाँ खमतराई में ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात दानवीर भामाशाह जी हमारे बीच में है और उन्होंने अपनी निजी संपत्ति रायपुर राजधानी के बीच में निजी संपत्ति जो है, जो 1200 स्क्वायर फीट समाज को दान किए हैं, समाज उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए। इसके लिए साहू समाज सदैव भैया राजकुमार साहू जी एवं उनके परिवार का सदैव ऋणी रहेगा। बोलो भक्त माता कर्मा की। सर आप अनुभवी हैं, समाज के लिए समर्पित रहते हैं, ये संदेश कैसा रहेगा? मैं तो राजकुमार भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद मोर तरफ से और मोर पूरा साहू समाज की तरफ से। इतना बड़े योगदान सारी अपन मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीद के माँ कर्मा के लिए जो भवन के लिए दान करे थे, मंदिर के लिए दान करे थे, ये तो वर्णन नहीं कर सके। एक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ी बात है, देखा तो वर्णन नहीं करे जा सके। सच बात है, राजधानी में ज़मीन लेना वो आदमी जानते हैं जो पूरा ज़िंदगी खपा देते, तब कहीं जाके ज़मीन और एक ठन घर बना पाते। पर ये वही राजकुमार जी बहुत सिंपल सादा, देखो तो अपन चप्पल पहने, एक ठन पहने और मुस्कुराहट है। एक जब तक सादगी है ओकर सादगी देखो, पीछे में टीन शेड लगे थोकन भैया ऐसे करूँ, ये टीन शेड है पूरा यहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा अगर दिख पाए। इसी के पीछे में वो मकान दिख रहे हैं, वहाँ तक ज़मीन है। इसी में से जो ज़मीन है ना, वही ज़मीन समाज के लिए दान दिए हैं ताकि समाज का कल्याण हो, उत्थान हो। आज हम राजकुमार भैया ला बहुत 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 धन्यवाद देथन। राजकुमार भैया के 10 साल के अथक प्रयास है। ये जब भी उठे और सुबह जी से मॉर्निंग वॉक में भी जाते ना, तो कौन में ज़मीन है ओला टटोलत हुए चले और आके ओकर शेयर जरूर करे। लेकिन आज मैं राजकुमार भैया और परिवार ला इतना धन्यवाद हमारे साहू समाज के तरफ से, मातृशक्ति के तरफ से देता हूँ और कोटि कोटि बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर आपन परिक्षेत्र अध्यक्ष हो, का कहना चाहो ऐसे शुभ समय में? संत माता कर्मा की मोर कर राजकुमार भाई के लिए शब्द नहीं है, जिन मैं कौन शब्दों से ओकर प्रशंसा करूं। मैं अपन दिल के गहराई से दुआ देवत हूँ, माता वाला बहुत लंबा उम्र दे, दीर्घायु दे, इसने दान करे को शक्ति सदैव देवत रहे और ओकर से प्रेरणा लेके हमारे समाज के हर आदमी दान के क्षेत्र में आगे आए। मिले जो कड़ी कड़ी, मिले जो कड़ी कड़ी, मिल के जंजीर बने, अच्छा प्यार का रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। जिंदा तस्वीर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से भैया, एक बार फिर से इला देख के एक बार। मिले जो कड़ी कड़ी,
जैसे कि हम लोग पूरा समाज एक एक करके जब एक एक कड़ी जो जुड़ते हैं हमारा समाज हो जाता है, तो मिले जो कड़ी कड़ी मिल के एक जंजीर बने, प्यार का रंग भरो जिंदा तस्वीर। समर्पित लाइन है, बहुत सुंदर, बहुत